नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे, जी हां, गुजरात में ममता के खेला हुबे को लगा बड़ा झटका, क्योंकि अभी गुजरात की जनता ने ही पहले से ही ममता बनर्जी को दिखा दिया है बाहर का रास्ता। जी हां, आपको बता दें कि आज ममता की वर्चुअल रैली में नहीं मिला गुजरात की जनता का ममता को समर्थन। और हाल ये रहे कि कार्यक्रम से पहले ही ममता बनर्जी के बैनर और पोस्टर को तोड़फोड़ किया गया और ममता को लगातार जिस तरीके से ममता ये कहती हुई दिखाई पड़ रही थी कि वो अब बंगाल में खेला करने के बाद अन्य राज्यों में खेला करेंगी, लेकिन उन्हीं के खेला को उनके अंदाज में गुजरात की जनता ने ममता बनर्जी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जी हां, एक बार फिर से ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जो ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर झूठे आरोप लगाते हुए अब खेला होने की बात कहते हुए जो दिखाई पड़ रही थी, गुजरात की जनता ने साफ तौर पर मुंह तोड़ जवाब देते हुए ममता बनर्जी के खेला को नजरअंदाज किया है। और हाल ये रहे कि आज जिस तरीके से ममता बनर्जी की अलग अलग राज्यों में जो वर्चुअल रैलियां की गई थी, उसमें आपको बताते चले कि गुजरात की जनता ने ममता बनर्जी का समर्थन नहीं किया है। जी हां, ममता के रैली के दौरान आप समर्थन तो छोड़िए, वहां पर कोई भी जनता दिखाई नहीं पड़ी थी, यानी कि सुपर फ्लॉप ममता का यह वर्चुअल संबोधन रहा है। और हाल आपको यह बता दें कि घोषणाओं के बावजूद भी कार्यक्रम के लिए ना तो कोई समर्थक वहां पर पहुंचा और ना ही ममता बनर्जी को सुनने के लिए गुजरात की जनता की भीड़ वहां पर मौजूद थी। जी हां, बल्कि इसके अलावा आपको बताते चले कि जब वहां पर लोगों से पूछताछ की गई कि आखिर क्यों एक कार्यक्रम में लोग शामिल नहीं हुए, तो हकीकत दरअसल आप देखिए कि ये सामने आई है। आयोजकों ने ये बताया है कि इसलिए कि पुलिस की अनुमति वहां पर नहीं मिली थी और इसीलिए बंगाल की जो मुख्यमंत्री लगातार तानाशाह रुख अख्तियार करते हुए लगातार जो बिना पुलिस की परमिशन के जो वर्चुअल रैली करती हुई दिखाई पड़ी थी, उनकी रैली को साफ तौर पर यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि अपने आप को तमाम रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे ममता बनर्जी लगातार बंगाल में अपना तानाशाह रुख अख्तियार करती हैं, किस तरीके से खुलेआम लोकतंत्र की हत्या ममता बनर्जी बंगाल में करती हुई दिखाई पड़ी थी। लेकिन आज जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपने शहीद दिवस कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से जनता को ये लोकतंत्र से लेकर तानाशाह का पाठ पढ़ाने का जो काम किया है, इससे साफ तौर पर ममता बनर्जी अपने आप को खुद बेनकाब करती हुई दिखाई पड़ी है। क्योंकि आपको बताते चले कि जो ममता बनर्जी अब तक पश्चिम बंगाल में लगातार जो लंबे समय से हिंसा का तांडव हुआ जा रहा है, लगातार जो महिलाओं के साथ तमाम तरह की प्रताड़नाएं की खबरें सामने आई हैं, जिस तरीके से आए दिन बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही है, लेकिन ये पूरा मसला ममता बनर्जी को लोकतंत्र की हत्या नहीं लगता है। लेकिन जब ममता बनर्जी की रैली को जब अनुमति नहीं दी गई, जब उनकी त्रिपुरा में जो रैली होनी थी उसको लेकर जब उनकी स्क्रीन वहां पर नहीं लग पाई, तो ममता बनर्जी पूरे देशवासियों के साथ ही आपको बताते चले कि बीजेपी को आज लोकतंत्र और तानाशाह का पाठ पढ़ाती हुई दिखाई पड़ी है। लेकिन आपको बताते चले कि ये ममता बनर्जी की सिर्फ और सिर्फ बौखलाहट है, ये उनका डर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक एक कर तमाम राज्य जहां पर ममता बनर्जी अपने पैर पसारने की कोशिश करने की जो साजिश कर रही है, उन तमाम जनता ने हालांकि ममता बनर्जी को पहले से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था। जब ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि वो अलग अलग राज्यों में वर्चुअल संबोधन के माध्यम से लोगों से बातचीत करेंगी, और तभी प्रदेश की जनता ने ममता बनर्जी को साफ तौर पर चेतावनी दी थी कि जिस तरीके से ममता बनर्जी बंगाल में जो राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं, उनकी राजनीति अब गुजरात से लेकर अलग अलग राज्यों में नहीं चलेगी। लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपनी आदत से मजबूर है, और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि बिना अनुमति के बावजूद भी ममता बनर्जी वर्चुअल रैली करती हुई दिखाई पड़ी, जिसका समर्थन प्रदेश की अलग अलग प्रदेश में जो रैलियां ममता बनर्जी की हुई थी उसमें जन समर्थन ममता बनर्जी को नहीं मिला। और यही दरअसल बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी बीजेपी पर अपनी राजनीतिक खींच निकाल रही हैं। उनकी बौखलाहट इस कदर सामने आ रही है कि जासूसी का डर लगातार उनको अब इस कदर सता रहा है कि आपको बताते चले कि ममता बनर्जी ने अपने फोन पर तक प्लास्टर लगा दिया है, जिसको लेकर आज उन्होंने इस पूरे विषय पर जिक्र करते हुए कहा है कि जिस तरीके से पेगासस मामला सामने
सामने आया है। बीजेपी पर झूठे आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो बीजेपी लगातार लोगों की फोन टैपिंग कर रही है उसके चलते मैंने अपने कैमरे को प्लास्टर लगा दिया है, जिसके बाद से ही लगातार आपको बता दें कि एक बार फिर से ममता बनर्जी ट्रोल होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि हम सब ने देखा था कि कैसे चुनाव के दरमियान ममता बनर्जी ने सिर्फ और सिर्फ अपने चुनाव को जीतने के लिए, सिर्फ और सिर्फ जनता से सहानुभूति लेने के लिए कैसे पैर में प्लास्टर लगाया था और कैसे प्लास्टर वाली राजनीति ममता बनर्जी करती हुई दिखाई पड़ी थी। और ठीक आज एक बार फिर से ममता बनर्जी ने साफ तौर पर प्लास्टर का जिक्र कर तमाम उन घावों को फिर से जिंदा कर दिया है, जो जनता हालांकि अब तक भूलने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जिस तरीके से नंदीग्राम में ममता बनर्जी के पैर में मामूली सी चोट लगी थी, उसको लेकर ममता बनर्जी ने किस तरीके से इसे चुनावी हथकंडा बनाने का काम किया था, हम सब ने देखा था। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से अब लोग ममता बनर्जी का मजाक उड़ाते दिखाई पड़ रहे हैं और प्लास्टर के नाम पर जगह जगह तमाम तरह की बातें ममता बनर्जी को लेकर की जा रही हैं। हालांकि आपको बताते चले कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने अपना फोन दिखाते हुए कहा कि उन्हें अपने फोन में प्लास्टर लगा लिया है, उन्होंने अपना फोन दिखाया और कहा कि उन्होंने जासूसी को उससे रोकने के लिए, अपने कैमरे को टेप होने से बचाने के लिए उन्होंने अपने कैमरे में टेप लगा दिया है और दूसरों को भी ऐसा करने की उन्होंने अपील की है, लोगों को ये संदेश दिया है कि आप भी अपने अपने फोनों पर प्लास्टर लगा ले। लेकिन आपको बताते चले कि दरअसल ये ममता बनर्जी की सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक खींच है, क्योंकि जिन मुद्दों पर ममता बनर्जी को बात करनी चाहिए लगातार उन मुद्दों को ममता बनर्जी डाइवर्ट करने में लगी हुई है। क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से जो बंगाल में राजनीतिक हिंसा ममता बनर्जी ने जो फैलाई हुई है उस पर बात करने की बजाय, जो तमाम रिपोर्ट्स में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उन पर बात करने की बजाय ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने झूठ की राजनीति दिखाती हुई दिखाई पड़ी है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि अब साफ तौर पर बंगाल तो छोड़िए, बंगाल हम सबको पता है कि कैसे ममता बनर्जी जो अपनी सीट तक नहीं जीत पाई, कैसे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को मजबूर कर लोगों को प्रताड़ित कर जो वोट हासिल किए हैं, ये कृत्य वो दूसरे राज्यों में नहीं कर पाएंगी, जिसकी जीती जागती तस्वीर आज गुजरात से हालांकि सामने आ गई है। और आप सोचे कि इस कदर ममता बनर्जी का यहाँ पर मजाक बना है कि ममता की वर्चुअल रैली से पहले, उनके वर्चुअल संबोधन से ही पहले जो उनके स्क्रीन वहां पर लगाए गए थे, जो उनके बैनर पोस्टर वहां पर लगाए गए थे, उनको उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और वही ममता बनर्जी जो गुजरात को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी अब तक करती हुई दिखाई पड़ रही थी, चुनाव के दौरान किस तरीके से गुजरात की भूमि को सिर्फ और सिर्फ दंगा प्रभावित जमीन कहकर ममता बनर्जी लगातार गुजरातियों का अपमान करती हुई हालांकि दिखाई पड़ी थी। लेकिन अब देखिए कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सत्ता का भोग करने के लिए वही ममता बनर्जी उन दंगों की प्रभावित जमीन पर जाने को तैयार हो चुकी थी। लेकिन साफ तौर पर गुजरात की जनता ने यह आश्वस्त कर दिया है कि ममता बनर्जी आप जिस तरीके से खेला होबे की जो राजनीति बंगाल में किए बैठी हुई है वो राजनीति कहीं और नहीं चलेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि आज साफ तौर पर गुजरात में ममता बनर्जी के खेला होबे को बड़ा झटका लगा है और ममता बनर्जी का ये वर्चुअल जो संबोधन था वो सुपर फ्लॉप साफ तौर पर अलग अलग राज्यों में देखने को मिला है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपना मजाक उड़ाने में लगी हुई है अपने हाथों से, इसकी बानगी आज एक बार फिर से साफ तौर पर सबके सामने निकलकर सामने आई है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने चुनाव के दरमियान जो झूठ बोलकर जो चुनाव जीतने का जो काम किया है और वही कोशिश लगातार ममता बनर्जी फिर से करने की हालांकि प्रयास कर रही है। लेकिन आपको बताते चले कि देश की जनता अब जागरूक है, क्योंकि जो ममता बनर्जी मात्र बंगाल की सीट जीतने के बाद 2024 में प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रही हैं और उसी की आड़ में जिस तरीके से अब अलग अलग राज्यों में संबोधन के जरिए लोगों से जो जोड़ने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, यह साफ तौर पर उनका नाकाम साबित हुआ है। क्योंकि देश की जनता साफ तौर पर करारा जवाब ममता बनर्जी को दे चुकी है कि अगर आप विकास के ऊपर बात करेंगे, अगर आप अराजकता को छोड़कर बात करेंगे, अगर आप तानाशाह को खत्म करेंगे और अगर आप लगातार जिस तरीके से बंगाल में लोकतंत्र की हत्या कर रही हैं, अगर उसके खिलाफ आगे बढ़कर कुछ कार्रवाई करेंगे तभी देश की जनता आपको स्वीकार करेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि जब बंगाल की जनता ममता बनर्जी को स्वीकार नहीं कर रही है तो ममता बनर्जी जबरन उन्हें प्रताड़ित कर रही है, जबरन उन्हें धमकियां देकर
कर उन्हें घर से बेघर करके लगातार सिर्फ और सिर्फ जय ममता के नारे लगवाती दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि अब बहुत जल्द ममता बनर्जी का तानाशाह खत्म होगा, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे ममता बनर्जी के खिलाफ सामने आ रहे हैं। ममता बनर्जी बंगाल में खेला होबे तो छोड़िए, आप अलग अलग राज्यों में जो खोला होबे के नाम पर जो राजनीति करने की जो कोशिश कर रही हैं, जो शुरुआत आप कर रहे हैं, इसको लेकर आपको बड़ा झटका लगेगा, जिसकी बानगी साफ तौर पर आज गुजरात में साफ तौर पर देखने को मिली है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।